भाई एक्सट्रीम रोल का शो काफ़ी धमाकेदार एंड काफ़ी मज़ेदार रहता है। एक्सट्रीम रोल का हर मैच रोंगटे खड़े करने वाला मैच था। अगर आपने भी एक्सट्रीम रोल के मैचों को मिस किया है तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो में एक्सट्रीम रोल के मैचों के हाइलाइट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। तो एक्सट्रीम रोल शो की शुरुआत होती है ब्रोलिंग वुड्स वर्सी एम्पीरियम के मैच से, जो कि ओल्ड फैशन डॉनीब्रुक मैच होता है। इस मैच में दोनों टीमें एक दूसरे के साथ लड़ेंगी और कोई भी किसी को पिन फॉल करके हरा सकता है। मतलब कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन इस मैच में हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इस मैच में ब्रोलिंग वुड्स पहले तो हावी नजर आती है एम्पीरियम पर, परंतु फिर जल्दी ही एम्पीरियम अपना कंट्रोल ले लेता है। इस मैच में हमें देखने को मिलता है कि बुज लुडविग काइजर की उंगलियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और लुडविग काइजर को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। उसके बाद हमें गंथर और शीमस के बीच काफ़ी गुस्सा नजर आता है और गंथर शीमस को काफ़ी ज़्यादा चोप देते हुए नजर आते हैं। तो इस मैच में गंथर लगातार शीमस को चोप पे चोप देते हैं और शीमस को उठा के बैरिकेड के बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद गंथर आके लुडविग काइजर और विंसी को बचा लेते हैं और बुज और हॉलैंड को उठा के रिंग के बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद बहुत देर के बाद शीमस उठते हैं और आते ही गंथर को एक सबमिशन देने की कोशिश करते हैं, परंतु पीछे से लुडविग काइजर आके उन्हें बचा लेते हैं। उसके बाद शीमस गंथर को मारते हैं और एक ब्रॉक किक देते हैं और उसके बाद पिन फॉल करने की कोशिश करते हैं, परंतु पीछे से उसके बाद गंथर शेमस को शलेले से मारते हैं और पिन फॉल करने की कोशिश करते हैं, परंतु पीछे रिच हॉलैंड आ जाते हैं और शेमस को पिन फॉल होने से बचा लेते हैं। उसके बाद रिच हॉलैंड लुडविग काइजर एंड विंसी दोनों को उठाते हैं और नीचे पटक देते हैं। उसके बाद बुज भी बाहर से आ जाते हैं और रिच हॉलैंड दोनों शलेले लेते हैं और शेमस को भी एक शलेले दे देते हैं और तीनों मिलके गंथर विंसी एंड लुडविग काइजर को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शेमस गंथर को कंधे पे उठाते हैं और टेबल पर पटक देते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बुज एंड हॉलैंड एंड शीमस तीनों मिलके विंसी को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं और लास्ट में शीमस विंसी को एक ब्रॉक किक देते हैं और फिर फॉल करके इस मैच को जीत जाते हैं। दोस्तों उसके बाद कैमरा बैक स्टेज आता है और बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि मीज से पूछा जाता है कि उनका डेक्स्टर लूमिस के साथ क्यों झगड़ा चल रहा। तो मीज डेक्स्टर लूमिस के बारे में कोई भी बात करने से इनकार कर देते हैं और मीज कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ और आज मेरा बर्थडे है, तो आज मैं इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो उसके बाद हमें ग्रीडी वहाँ आते हुए दिखाई देते हैं और मीज ग्रीडी को देख के ग्रीडी के पास चले जाते हैं और ग्रीडी को पूछते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद ग्रीडी मीज को एक टी शर्ट देते हैं, परंतु मीज उस टी शर्ट को पहनने के लिए इनकार कर देते हैं और मीज कहते हैं कि मैं 10,000 का सूट निकाल के तुम्हारी ये 250 रुपये वाली टी शर्ट पहनूंगा क्या। तभी मिज उस टी शर्ट को नीचे फेंक देते हैं और पैरों से रौंद देते हैं। उसके बाद हमें स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है, जो कि लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा रोजी के बीच होता है। तो लिव मॉर्गन पहले से ही एक बेसबॉल बैट लेके आती हैं और रोंडा रोजी को उस बेसबॉल बैट से मारने की कोशिश करती है, परंतु रोंडा रोजी बच जाती है और लिव मॉर्गन को एक लात दे देती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लिव मॉर्गन जैसे तैसे वो बेसबॉल बैट ले लेती हैं और रोंडा रोजी को उस बेसबॉल बैट से मारती हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रोंडा रोजी रिंग के बाहर चली जाते हैं, परंतु लिव मॉर्गन रिंग के बाहर भी रोंडा रोजी को बेसबॉल बैट से मारती हैं और एक टेबल निकाल के रिंग के अंदर लगा देते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रोंडा रोजी जैसे तैसे लिव मॉर्गन को रिंग के बाहर जो पर्दे लगे हैं उसमें फंसा देती हैं और उसी बेसबॉल बैट से लिव मॉर्गन को बहुत बुरे तरीके से मारती हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लिव मॉर्गन नीचे गिर जाती हैं और नीचे से एक फायर एक्सटिंग्विशर निकालते हैं और रोंडा रोजी की आंखों पे चला देते हैं। उसके बाद लिव मॉर्गन बेसबॉल बैट उठाते हैं और रोंडा रोजी को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं और लिव मॉर्गन रोंडा रोजी को रिंग में ले जाते हैं और रोंडा रोजी को उठा के टेबल पर पटक देती हैं और जिससे कि टेबल टूट जाता है और रोंडा रोजी को फिर से उठाने की कोशिश करते हैं, परंतु रोंडा रोजी उन्हें सबमिशन करने की कोशिश करती हैं और परंतु लिव मॉर्गन फिर से रोंडा रोजी को उठाती हैं और फिर से टेबल पर पटक देती हैं, परंतु रोंडा रोजी लिव मॉर्गन को नहीं छोड़ती और सबमिशन करने की कोशिश करती रहती हैं और बाद में रोंडा रोजी लिव मॉर्गन को सबमिशन कर देती हैं और लिव मॉर्गन बेहोश हो जाती हैं, जिससे कि रोंडा रोजी को जिता दिया जाता है। तो रोंडा रोजी स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप का जो टाइटल है उसे जीत जाती हैं। दोस्तों उसके बाद हमें स्टेप मैच देखने को मिलता है, जो कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कायरन क्रॉस के बीच होता है। तो इस मैच का ये नियम था कि जब तक दोनों कंटेंडरों के हाथों में स्टेप नहीं बांधे जाएंगे ऑफिशियली ये मैच स्टार्ट नहीं होगा। ड्रू मैकिंटायर ने पहले अपने हाथों में स्टेप बांध लिए, उसके बाद कायरन क्रॉस ने स्टेप बांधने से इनकार कर दिया और नीचे फेंक दिया। उसके बाद
कायरन क्रॉस ड्रू मैकिंटायर पे अटैक कर देते हैं और ड्रू मैकिंटायर को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं और रिंग के बाहर भी ले जाते हैं और रिंग के बाहर भी उन्हें मारते रहते हैं। परंतु ड्रू मैकिंटायर जल्दी ही वापसी करते हैं और वो भी कायरन क्रॉस को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं और स्टैब से उनकी पीठों पर वार करते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ड्रू मैकिंटायर कायरन क्रॉस को रिंग के अंदर ले जाते हैं और रिंग के अंदर उनके हाथों पे स्टैब बांध देते हैं, जिससे कि ऑफिशियली ये मैच स्टार्ट हो जाता है। मैकिंटायर कायरन क्रॉस को बहुत देर तक मारते रहते हैं और स्ट्रैप से उनकी पीठ पर काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा देते हैं। लास्ट में ड्रू मैकिंटायर कायरन क्रॉस को एक क्लेमोर किक देने की कोशिश करते हैं, परंतु स्कारलेट बीच में आ जाती हैं, जिसका फायदा कायरन क्रॉस उठाते हैं। कायरन क्रॉस फिर से ड्रू मैकिंटायर को मारने की कोशिश करते हैं, परंतु ड्रू मैकिंटायर फिर से हावी नजर आते हैं कायरन क्रॉस पर। उसके बाद स्कारलेट ड्रू मैकिंटायर की आंखों में स्प्रे मार देते हैं, जिससे ड्रू मैकिंटायर नीचे गिर जाते हैं और इसका फायदा फिर से कायरन क्रॉस उठाते हैं और ड्रू मैकिंटायर को पिन फॉल करके इस मैच को जीते जाते हैं। सेक्शन में कमेंट करके बताना कि स्कारलेट ने ड्रू मैकिंटायर के साथ सही किया या गलत किया। दोस्तों उसके बाद हमें रॉ वुमेन चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है, जो कि बेली वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच होता है। इस मैच में भी हमें अच्छी फाइटिंग देखने को मिलती है। ये मैच एक लैडर मैच होता है। इस मैच में लैडर पर चढ़ के जो ऊपर लटकाया टाइटल होता है उसे लेना होता है। जिसने पहले इस टाइटल को ले लिया वही इस मैच को जीत जाता है। तो इस मैच में भी हमें देखने को मिलता है कि बेली वर्सेस बियांका ब्लेयर एक दूसरे को मारती हैं और फिर रिंग में एक लैडर लगा देती है और दोनों ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, परंतु दोनों एक दूसरे को नीचे गिरा देती हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बेली बियांका ब्लेयर को उठाती हैं और रिंग के बाहर लैडर पर फेंक देती हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कि बेली बियांका ब्लेयर को फिर से उठाती हैं और लैडर पर पटक देती हैं और फिर बेली फिर से बियांका ब्लेयर को उठा के लैडर पर पटकती हैं, परंतु बियांका ब्लेयर बच जाती हैं और बियांका ब्लेयर भागकर रिंग में जाती है और रिंग में लगी लैडर पर चढ़ के टाइटल लेने की कोशिश करती है, परंतु पीछे से बेली आ जाती हैं और बेली फिर से बियांका ब्लेयर को नीचे गिरा देती हैं। उसके बाद इन दोनों में फिर से फाइटिंग होना स्टार्ट हो जाती है और फिर बियांका ब्लेयर बेली को एक KOD दे देती है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं, परंतु फिर वहां से पीछे डिकोटा काई और ईओ स्काई आ जाती हैं और ईओ स्काई बियांका ब्लेयर को नीचे गिरा देती हैं। तो दोस्तों उसके बाद ईओ स्काई रिंग के टॉप रोप पे चली जाती हैं, परंतु बियांका ब्लेयर उठ जाती हैं और ईओ स्काई और डिकोटा काई दोनों को उठा के एक जबरदस्त KOD दे देती हैं और फिर लैडर पर चढ़ के दोस्तों उसके बाद हमें आज के शो का सबसे खतरनाक मैच देखने को मिलता है, जो कि फिन बैलर वर्सेस एज के बीच होता है। इस मैच में ये मैच आई क्विट मैच होता है। इस मैच में जो भी पहले आई क्विट बोलेगा वो इस मैच को हार जाएगा। तो दोस्तों इस मैच में फिन बैलर और एज एक दूसरे को काफ़ी मारते हैं, परंतु एज फिन बैलर पर कंट्रोल पा लेते हैं और एज फिन बैलर को मारते मारते क्राउड के बीच चले जाते हैं। उसके बाद एज फिन बैलर को उठा के दीवार पर पटक देते हैं। उसके बाद एज फिन बैलर को एक हॉकी स्टिक से फिन बैलर के फेस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु फिन बैलर फिर भी आई क्विट नहीं बोलते। फिर दोनों लड़ते लड़ते फिर से रिंग में आ जाते हैं। तभी रिंग में जजमेंट डे की एंट्री हो जाती है, परंतु एज फिर भी डेमिन प्रिस्ट और फिन बैलर को एक स्पेयर दे देते हैं और डोमिनिक को एक लो ब्लो दे देते हैं, परंतु फिर रिया रिप्ली इस मौके का फ़ायदा उठा लेती है। रिया रिप्ली एज के हाथ को पकड़ के उनके हाथ को हथकड़ी लगा देती है और एज को बांध देती है, परंतु फिर तीनों मिलके डेमिन प्रिस्ट, फिन बैलर, रिया रिप्ली और डोमिनिक एज को मारने की कोशिश करते हैं और एज को मारते भी हैं। फिर पीछे से रेमस स्टूडियो आ जाते हैं, परंतु रेमस स्टूडियो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते और डोमिनिक अपने पापा रेमस स्टूडियो को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं और मारते मारते उनको रिंग के बाहर ले जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद एज की वाइफ फ्यूनिक्स की वहाँ एंट्री जाती है और फ्यूनिक्स आते ही कैंडोस्टिक से डेमिन प्रिस्ट और फिन बैलर पर अटैक कर देती है और डोमिनिक पर वो कैंडोस्टिक तोड़ देते हैं। उसके बाद रिया रिप्ली को एक स्पेयर दे देती है और चाबी रिया रिप्ली से लेके एज को खोल देती हैं, परंतु उसके बाद रिया रिप्ली भी मैच में वापसी करती है और रिया रिप्ली एक चेयर से फ्यूनिक्स पर अटैक करती हैं। उसके बाद डेमिन प्रिस्ट, फिन बैलर और डोमिनिक तीनों मिलकर एज को पकड़ लेते हैं और रिया रिप्ली फ्यूनिक्स के सिर पे चेयर लगा देती हैं और आई क्विट और एज से आई क्विट बोलने को कहती हैं, परंतु एज फिर भी आई क्विट नहीं बोलते, परंतु फिर लास्ट चांस दिया जाता है एज को कि आई क्विट बोल दो। उसके बाद एज आई क्विट बोल देते हैं, परंतु फिर भी रिया रिप्ली फ्यूनिक्स के सिर पे अटैक कर देती है और फ्यूनिक्स के सिर पे एक चेयर मार देती हैं। दोस्तों उसके बाद कैमरा फिर से बैक स्टेज आता है और बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि मिज ट्रिपल एच के रूम के बाहर खड़े हैं। तभी वहाँ ग्रीटी आ जाता है और ग्रीटी मिज को फिर से टी-शर्ट देने की कोशिश करता है, परंतु मिज ग्रीटी पर अटैक कर देता है और ग्रीटी को बहुत बुरे तरीके से मारता है, जिससे कि ग्रीटी नीचे गिर जाता है। परंतु तभी वहाँ डेक्स्टर लूमिस आ जाता है। डेक्स्टर लूमिस फिर से मिज को बेहोश कर देता है। फिर ग्रीटी उठता है और मिज को एक लात मारता है और डेक्स्टर लूमिस और ग्रीटी वहाँ से चले जाते हैं।
तो दोस्तों उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस रिडल का फाइट पिट मैच देखने को मिलता है जो कि जाले के अंदर होता है और इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं जो कि डैनियल कॉर्मियर होते हैं। तो इस मैच के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है दोनों एक दूसरे के साथ ब्रॉल करते हैं और रिडल सेथ रॉलिंस पर ब्रॉल करते करते अटैक कर देते हैं। तभी रिडल रेफरी को धक्का दे देते हैं, परंतु डैनियल कॉर्मियर रिडल को चेतावनी देते हैं कि फिर से ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिडल सेथ रॉलिंस को आरक्यू देते हैं, परंतु सेथ रॉलिंस उठते हैं और रिडल को एक स्टॉम्प लगा देते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस रिंग के ऊपर चले जाते हैं, जाले के ऊपर चले जाते हैं, परंतु रिडल भी उनके पीछे पीछे वहां चले जाते हैं। उसके बाद रिडल और सेथ रॉलिंस की जाले के ऊपर फाइट होती है। डैनियल कॉर्मियर उन्हें नीचे उतरने के लिए बोलते हैं, परंतु दोनों नहीं सुनते। तभी सेथ रॉलिंस रिडल को एक पेडिग्री दे देते हैं, परंतु रिडल फिर से उठते हैं और सेथ रॉलिंस को एक आरक्यू फिर से दे देते हैं, जिससे कि सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर घिस जाते हैं। उसके बाद रिडल सेथ रॉलिंस पर डाइव भी लगा देते हैं, जिससे कि सेथ रॉलिंस को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है और रिडल सेथ रॉलिंस को पिन फॉल करके इस मैच को जीते जाते हैं। दोस्तों शो के लास्ट में वो होता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शो के लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि जो WWE यूनिवर्स था उसकी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक थीम सॉन्ग प्ले होता है जो कि ब्रे वाइट का होता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लाइट्स अलग अलग जगह जाती है और अलग अलग जगह हमें अजीब से फेस कवर लगाए हुए आदमी खड़े दिखाई देते हैं। उसके बाद कैमरा मिशेल कोले जहाँ कमेंट्री करते हैं वहाँ जाता है, उसके मेज़ पे एक अजीब सा फेस कवर रखा हुआ था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एक दरवाज़ा खुलता है जहाँ से एंट्रेंस होती है, वहाँ अजीब सी लाइट हमें देखने को मिलती है और तभी वहाँ से ब्रे वाइट निकलते हैं अपनी लालटेन लेकर और ब्रे वाइट आते हैं और अपनी लालटेन बुझा देते हैं और शो यहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये थे आज के शो के कुछ हाइलाइट्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। तो थैंक यू गाइस, गुड लक।